हेलो गाइस, मैं एम डी एन एस आप लोग का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डीसी शंट मोटर के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग डीसी सीरीज मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीसी सीरीज मोटर का सर्किट डायग्राम देखते हैं। ये जो दिख रहा है डीसी सीरीज मोटर का सर्किट डायग्राम है। इसमें क्या होता है कि ये जो फील्ड वाइंडिंग है आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट रहता है, जबकि शंट मोटर में हम लोग देखे थे कि वो फील्ड वाइंडिंग था वो आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट था। बट इसमें फील्ड वाइंडिंग जो है आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट रहता है, इसीलिए इसको डीसी सीरीज मोटर कहा जाता है। और इसमें लाइन करंट और आर्मेचर करंट सेम होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सीरीज में करंट सेम होता है। तो यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं, इधर से करंट गया, हम लोग सप्लाई दिया, यहाँ टर्मिनल वोल्टेज भी दिए, यहाँ आई एल जा रहा है लाइन करंट, और फील्ड से होकर गुजरा आर्मेचर में जाएगा। और आई ए और आई एल दोनों सेम होता है। लाइन करंट और आर्मेचर करंट सेम होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सीरीज में करंट सेम होता है। तो इसमें तीन चार पॉइंट है, हम लोग तीन चार पॉइंट को सीखते हैं। देखिए, सबसे पहला बात है द फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर। ये जो फील्ड वाइंडिंग है आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट रहता है। दूसरा बात है द करंट पासिंग थ्रू द सीरीज वाइंडिंग इज सेम एज द आर्मेचर करंट। हम लोग जानते हैं जब कोई चीज़ सीरीज में है तो उसमें सेम करंट पास होता है, तो इसलिए आई एल और आई ए दोनों सेम होगा, आर्मेचर करंट और लाइन करंट सेम होगा। और थर्ड बात है देयरफॉर द सीरीज फील्ड वाइंडिंग हैज़ फ्यूअर टर्न ऑफ थिक वायर देन द शंट फील्ड वाइंडिंग। हम लोग शंट फील्ड वाइंडिंग में पढ़े थे कि पैरेलल में जो इधर पैरेलल में जो फील्ड वाइंडिंग लगा था, इधर जो पैरेलल में से फील्ड वाइंडिंग लगा था, इसका जो रेसिस्टेंस होता था वो ज़्यादा होता था। रेसिस्टेंस ज़्यादा कब होता था? जब हम लोग उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करते थे और हायर टर्न देते थे, तब शंट फील्ड वाइंडिंग में उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाता था। बट इसमें क्या होगा, ये आर एस सी जो है सीरीज, ये आर एस सी है, इसमें इसका रेसिस्टेंस कम होगा। इसका रेसिस्टेंस कब होगा? जब हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को ज़्यादा करेंगे और इसका जो टर्न होगा वो कम होगा। आर एस सी को कम करने के लिए इसका जो है ए को ज़्यादा करना होगा, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया को वायर का ज़्यादा करना होगा और उसका कम टर्न्स देना होगा। तो इसमें वही होता है डीसी सीरीज मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग होता है उसका रेसिस्टेंस कम होता है। रेसिस्टेंस कब होगा तो वही लिखे हैं यहाँ, देयरफॉर द सीरीज फील्ड वाइंडिंग हैज़ फ्यूअर टर्न्स ऑफ थिक वायर देन शंट फील्ड वाइंडिंग। शंट फील्ड वाइंडिंग से इसका जो वाइंडिंग का टर्न्स होता है कम होता है और ये मोटा होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज़्यादा होगा तो मतलब क्या होगा, ये फील्ड वाइंडिंग मोटा होगा। और फोर्थ पॉइंट है द फील्ड वाइंडिंग विल पासेस ए लो रेसिस्टेंस देन द आर्मेचर वाइंडिंग। मतलब इसका फील्ड वाइंडिंग जो है इसका रेसिस्टेंस लो होता है, या आर एस सी का रेसिस्टेंस लो होता है। कुल मिलाकर बात करें तो डीसी सीरीज मोटर के बारे में यह है कि आर्मेचर के साथ फील्ड वाइंडिंग जो है सीरीज में कनेक्ट होता है, और ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेसिस्टेंस कम होता है। कम कब होगा? जब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा और कम टर्न्स होगा। और चौथा बात है कि दोनों का करंट सेम होगा, लाइन करंट और आर्मेचर करंट सेम होगा। और हम लोग डीसी शंट मोटर में जाने थे फ्लक्स जो था ना उसमें कांस्टेंट होता था, लेकिन इसमें कांस्टेंट नहीं होगा। इसमें क्या होगा, देखिए, हम लोग जानते हैं टॉर्क की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई होता है, फाई आई ए, इसको ड्राइव किए थे हम लोग। और हम लोग ये भी जानते हैं जब फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, आई ए। मतलब फाई की जगह हम लोग आई ए रख देते हैं, आई ए इंटू आई ए, तो आई ए का स्क्वायर हो जाएगा। और करंट बढ़ेगा तो टॉर्क उसके दुगुना स्पीड से बढ़ेगा, उसका होल स्क्वायर से बढ़ेगा। अगर यहाँ 2 है तो टॉर्क हो जाएगा 4, 3 होगा तो यहाँ 9 हो जाएगा टॉर्क। कहने का मतलब हुआ कि अगर आर्मेचर करंट थोड़ा सा ही बढ़ता है तो टॉर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है,
तो डीसी सीरीज मोटर वहाँ यूज़ होता है जहाँ हमको हाईली लोड की ज़रूरत होता है, वहाँ डीसी सीरीज मोटर का यूज़ होता है, यानी जहाँ हाईली लोड रहेगा। और एक बात सीख लीजिए, डीसी सीरीज मोटर जो है वो अनलोड है, अगर लोड नहीं लगा हुआ है तो ये ऑपरेट नहीं करेगा। तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं इसमें थोड़ा सा अगर आई करंट देंगे तो इसका टॉर्क हाई हो जाएगा। अगर टॉर्क हाई हो गया तो हाई स्पीड में रनिंग करने लगेगा। अगर लोड नहीं लगा है तो उसका रोटर का जो वाइंडिंग है वो टूट फूट जाएगा, यानी बर्न कर जाएगा। तो इसीलिए हम लोग डीसी सीरीज मोटर को अनलोड में हम लोग ऑपरेट नहीं करते हैं, यानी जब 10 to 20% लोड रहता है तभी हम लोग डीसी सीरीज मोटर को ऑपरेट करते हैं। इसके एप्लीकेशन को जानते हैं। एक बात तो सीख गए, इसका यूज होगा जहाँ हाईली लोडेड होगा। जैसे देखिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन होता है, इलेक्ट्रिक ट्रॉली होता है, इलेक्ट्रिक बस होता है, तो उसमें मोटर रहता है। तो उसमें यही डीसी सीरीज मोटर यूज होता है, क्योंकि हमको हाईली लोडेड खींचना है। ट्रेन में बहुत सारे डब्बा रहते हैं तो बहुत सारा लोडेड रहता है, इसलिए वहाँ हम लोग डीसी सीरीज मोटर को यूज में लाते हैं। और सेकंड है इलेक्ट्रिक क्रेन होस्ट। आप लोग क्रेन को देखे होंगे। क्रेन और लिफ्ट में क्या अंतर है, क्रेन जो है ना जो निर्जीव पदार्थ है उसको उठाता है, बट लिफ्ट जो है ह्यूमन को उठाता है। अगर ह्यूमन को उठा रहा है तो उसको कांस्टेंट से उठाना होगा। अगर हम किसी निर्जीव पदार्थ को उठा रहे हैं तो अगर भारी भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए डीसी सीरीज मोटर का हम लोग यूज होता है इलेक्ट्रिक क्रेन होस्ट में। और तीसरा यूज है बेल्ट ऑन एलिवेटर फॉर कैरी ऑफ मटेरियल। अगर बहुत ज़्यादा मटेरियल है, जैसे मान लीजिए जब किसी खदान में कोयला है, उसको कोयला को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो वहाँ एलिवेटर पे बेल्ट पे हम लोग कोयला को रख देते हैं और वो कोयला अपने आप एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो यहाँ एलिवेटर का वही काम होता है। और उसमें जो मोटर वो बेल्ट को रन कराता है उसमें डीसी सीरीज मोटर जो होता है। और फोर्थ है इन ऑटोमोबाइल सच एज सेल्फ स्टार्ट मोटर। जो सेल्फ स्टार्ट मोटर होता है ऑटोमोबाइल में, जैसे आप लोग बाइक में देखे होंगे, सेल्फ स्टार्ट बटन को पुश करते हैं, सेल्फ स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें डीसी सीरीज मोटर यूज होता है। तो डीसी सीरीज मोटर का आप लोग यूज समझ गए होंगे। डीसी सीरीज मोटर का मिलने यूज वहाँ हुआ जहाँ लोडेड कंडीशन ज़्यादा हो, जहाँ ज़्यादा लोड रहेगा और उसको हमको अगर खींचना है, जैसे मान लीजिए ट्रेन है तो ट्रेन में ज़्यादा लोडेड है। अब बात यह आता है कि ट्रेन में डीसी सीरीज मोटर यूज क्यों होता है, ऐसी क्यों नहीं यूज होता है, या शंट क्यों नहीं यूज होता है। तो देखिए आजकल ट्रेन जो आने लगा है वो 10,000 HP 12,000 HP इतना का आने लगा है। एसी मोटर में क्या खासियत है कि आप 12,000 HP का मोटर नहीं बना सकते हैं। एसी मोटर जो है ओनली 100 HP तक आप बना सकते हैं। बट डीसी सीरीज मोटर में क्या है कि आप 3-4 गो मोटर को कनेक्ट करके उसके 12,000 HP तक उसको इंजन को खींच सकते हैं। तो इसीलिए डीसी सीरीज मोटर यूज होता है ट्रैक्शन में और क्रेन में और बेल्ट ऑन एलिवेटर और कैरी ऑफ मटेरियल को ढोने में और सेल्फ स्टार्टर मोटर में। तो आप लोग इसका यूज समझ गए होंगे और डीसी सीरीज मोटर क्या होता है ये भी समझ गए होंगे। और यहाँ जो है कोई डेरिवेशन किए हैं, इसमें देखिए अप्लाई KVL लगाइए। इसमें जो है KVL अप्लाई कीजिए। देखिए माइनस भी IA इंटू RSE, फिर ये आर्मेचर में जाएगा। करंट तो सेम ही है सब में, IA इक्वल टू IL, तो IA फिर आर्मेचर का रेजिस्टेंस RA, इसमें भी बैक में बनता है, प्लस EB इक्वल टू 0, तो V इक्वल टू हो गया EB प्लस IA इंटू RA प्लस IA इंटू RSE। तो V बराबर हो गया EB प्लस IA को कॉमन ले लिया, RA प्लस RSE, और EB बराबर हो गया V माइनस IA इंटू RA प्लस RSE। तो आप लोग इसको याद कीजिएगा, याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में काम देगा। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर देखेंगे। आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए थे कैरेक्टरिस्टिक्स 3 तरह का होता है। एक होता है टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट का, और स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट के बीच, और थर्ड होता है टॉर्क वर्सेस स्पीड के बीच।
टॉर्क और स्पीड और आर्मेचर दोनों सेम होता है, इसलिए हम लोग एक ही को लेते हैं, दोनों का सेम ही होता है। तो हम लोग टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। आप लोग जानते हैं टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए होता है, और ये भी जानते हैं फाई जो है फ्लक्स जो है आई ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब आई ए को बढ़ाइएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो फाई के जगह आई ए रख दिए तो आई ए स्क्वायर हो गया, यानी टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया आई ए स्क्वायर। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, अगर एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर है तो उसका जो ग्राफ जो होता है वो पैराबोलिक होता है इस तरह। यानी तो आप आई ए का वैल्यू रखिए, 0 रखिए तो यहाँ होगा, अगर कुछ रखिए 1 रखिए तो यहाँ होगा, ऐसे ऐसे, मतलब इसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। आप लोग देखेंगे ये जो पॉइंट है, इसके बाद आप कितनों आई ए को बढ़ाइए, यानी आर्मेचर को कितनों बढ़ाइए, टॉर्क नहीं बढ़ेगा, टॉर्क क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस पॉइंट के बाद वो सैचुरेशन रीजन में चल जाता है, मतलब कितना आप आई ए बढ़ाइए उसका टॉर्क बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि उस जगह वो सैचुरेट रीजन में चल जाता है। तो आप लोग देख लिए होंगे इसका जो है एक ये अनसेचुरेट हुआ, जब सेचुरेट नहीं हुआ था तो इसका पैराबोलिक ग्राफ था। जब आप आई ए को बढ़ा रहे हैं तो टॉर्क नहीं बढ़ रहा है ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, तो ये अनसेचुरेट हो गया आफ्टर सेचुरेशन रीजन। तो आप लोग इसका ग्राफ को समझ गए होंगे। और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। तो हम लोग जानते हैं कि ई बी इक्वल टू सॉरी ए बी इक्वल टू पी फाई एन जेड अपॉन 60 होता है, 60 है। तो इस जगह से आप एन निकालिए, जब एन निकालिएगा तो फाई नीचे चल जाएगा, यानी ए बी अपॉन फाई हो जाएगा। तो वही हम लोग लिखे हैं, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी अपॉन फाई। इस जगह हम ड्राइव करेंगे कि नो लोड पे डीसी सीरीज मोटर क्यों नहीं ऑपरेट होता है। देखिए, जब नो लोड कंडीशन में रहेगा, मान लिया नो लोड कंडीशन है, तो जब लोड ही नहीं लगाए हैं तो आर्मेचर करंट लगभग 0 होगा। आर्मेचर करंट और लाइन करंट दोनों सेम होता है, तो लाइन करंट लगभग 0 होगा, यानी थोड़ा सा भी करंट नहीं खींचेगा। जब लोड ही नहीं तो करंट कैसे खींचेगा, मतलब दोनों लगभग 0 का होगा। और हम लोग जानते हैं कि फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए होता है, अगर आई है 0 तो फ्लक्स भी 0। फिर इस पर बैठाइए तो एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए बी अपॉन फाई की जगह 0 रख दिए, 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या देखें कि अगर एक भी लोड नहीं है, मतलब करंट लगभग 0 है, तो उसका जो एन मतलब स्पीड कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में वो घूमने लगेगा। और बहुत ज़्यादा स्पीड में घूमेगा तो उसका वाइंडिंग टूट फूट जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग नो लोड पे इसको ऑपरेट नहीं करते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए, इसलिए यहाँ लिखे हैं बिकम डेंजरसली है। इसका जो अगर नो लोड है तो वो बहुत डेंजर होता है। अब ई बी के जगह जो है ई बी का फॉर्मूला बैठाइए, वो जो उधर जो ई बी का फॉर्मूला निकाले थे भी माइनस आई ए इंटू आर ए प्लस आर ए सी। इसमें क्या करते हैं हम लोग, धीरे धीरे आर्मेचर करंट को बढ़ाते हैं लोड लगा के। लोड लगाएगा तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा। जब देखिए आर्मेचर करंट यहाँ बढ़ रहा है तो ओवरऑल क्या हो रहा है, आर ए प्लस आर ए सी से मल्टीप्लाई होके बी से घट रहा है, मतलब ओवरऑल इसका जो वैल्यू है, इसका ओवरऑल वैल्यू है वो घट रहा है। ओवरऑल वैल्यू घटेगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, तो इस स्पीड भी घटेगा। तो हम लोग क्या देखें, अगर इस उसका लोड लग रहा है तो आई ए बढ़ रहा है, अगर आई ए बढ़ रहा है तो इसका स्पीड घट रहा है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। देखिए, ये आई ए है एक्स एक्सिस पे और एन है वाई एक्सिस पे। देखिए वाई एक्सिस पे हम लोग रखते हैं उसको जो डिपेंडेंट रहता है किसी पे। यहाँ देखिए टॉर्क डिपेंडेंट था आई ए पे, स्पीड डिपेंडेंट है आई ए पे, मतलब सब चीज़ जो है आई ए पे डिपेंडेंट है, इसीलिए आई ए को एक्स एक्सिस पे रखते हैं। और इसका ग्राफ जो है इस तरह होगा। इस तरह क्यों होगा, जब आई ए 0 था
तो उसका स्पीड कितना था, हाई था, इसलिए हाई से आ रहा है ये। धीरे धीरे हम लोग क्या किए, आई ए को बढ़ाते गए, आई ए को इधर बढ़ा रहे हैं। जब आई ए को बढ़ा रहे हैं तो आप स्पीड को क्या देख रहे हैं, स्पीड के मैग्नीट्यूड को पहले इन्फिनिटी था, धीरे धीरे यहाँ या तो इस कंडीशन पे आ गया। तो हम लोग क्या देखें कि अगर आई ए को बढ़ा रहे हैं तो उसका स्पीड जो है धीरे धीरे घटने लगता है, और जब नो लोड हो तो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, यानी इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए हम लोग नो लोड पे ऑपरेट नहीं करते हैं। और एक पॉइंट याद रखिएगा कि इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हेन 10 to 20% ऑफ रेटेड लोड इज़ कनेक्टेड। जब डीसी सीरीज मोटर के साथ 10 to 20% रेटेड लोड कनेक्टेड रहता है तभी हम लोग इसमें ऑपरेट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। आज हम लोग डीसी सीरीज मोटर के बारे में जितना चीज़ होता है हम डिस्कस किए हैं, और इस पर न्यूमेरिकल एक स्पेशली वीडियो पे हम लोग करा देंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।